सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और दिमादे रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा विरसा जिनको मिला है दीन का, अवाम का, मोहब्बत वाला, अल्लाह पाक हमको मज़ीद नेक काम में अवामुन्नास की खिदमत करने में मदद अता फरमाए। है ना हकीकत वो यही है कि अल्लाह हमें वो रास्ता ना दिखाएं उन वाला, हमें इन वाला रास्ता दिखाएं जो तेरे नबी ने फरमाया, आले रसूल औलादे अली। अल्लाह पाक हमें ऐसे इंसानों के साथ ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ मैं आपको आगाह कर दूं, हमने ये मेडिकल कैंप लगाया था 21 सितंबर को, तो यही 22 सितंबर को यही फाइनल कर लिया था कि हम बुध को सहाफ़ी बरादरी से हम डिस्कस करेंगे और उन्हें दावत दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो वक़्त दिया जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुई। बात किया आपने किरण चौधरी साहबा, अब हम इसी पीरियड में ये जो साल 2021-22 चल रहा है, इसमें हमारा एक पहला जो एजेंडा था, प्रोग्राम था, वो था सहाफ़ियों के साथ मीटिंग जी। पहला प्रोग्राम ये तय किया कि हम पहले अपने शहर के सहाफ़ियों के साथ प्रोग्राम करें और उनसे ये भी कहा जाए कि वो ताजरी इत्तेहाद वेलफेयर काउंसिल में मज़ीद शिरकत करें। ये उन्हीं का ही अदारा है, उनके शहर का है, उनको भरपूर शिरकत करनी चाहिए जी। बिल्कुल। इनका के लिए हम उलमाए किराम उनके वफद को बुलाएंगे, उनकी भी हम हमदर्दियाँ दारे के लिए लेंगे और जो शहर के अंदर अंजुमनें बनी हुई हैं, ताजरा अंजुमन ताजरा कम बेश 30 के करीब, एक हमारी उनके साथ मीटिंग होगी। फिर जो शहर के कारखानेदार ने, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, गलोटियों से लेकर अड्डे तक जो भी होगा डक्के के साथ मुंसलिक, उनके साथ हमारा राब्ता होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हजरात से मिलेंगे ताकि उनकी हमदर्दियाँ हमें बहुत ज़रूरत। किसी ने कहा ना कि सदर साहब आपको बकाया बात आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। हम तो पंजाब की सीधी बात पे अगर किसी ने कोई एक जान बचाई, गोया कि उसने, आपका हक बनता है, हमारा हक बनता है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि हम वकला हजरात जो हैं वो मोहतरम मोहम्मद आतिफ रज़ी एडवोकेट साहब लाहौर, उनसे कहेंगे वो वकला हजरात से टाइम ले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, ये जो बंदे तेरे इस मजलिस में बैठे हुए हैं, ये तेरा नाम बुलंद करने के लिए, तेरी मखलूक की खिदमत के लिए आए हों। जनाब चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
ये खुशकिस्मती होती है उन लोगों की जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अल्लाह उन लोगों को चुनता है, ये लोगों की नहीं, ये अल्लाह की रहमत होती है कि वो अपने बंदों की खिदमत के लिए अपने बंदों में से इंतखाब करता है। और ये उन लोगों का इंतखाब उसी का है। बेशुमार लोगों को माल दौलत इतनी ज़्यादा उसने दी होती है, लेकिन वो अपने बंदों पे खर्च में बुखल करते हैं। इसका मामला उसी के सुपुर्द है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसकी मखलूक की खिदमत करना बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि अपनी जान अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये खुश किस्मत लोगों के नसीब में होता है। अरशद मुग़ल साहब जिस तरह इस वेलफेयर काउंसिल को चला रहे हैं, इत्तेहाद वेलफेयर काउंसिल को जिस तरह चला रहे हैं, ये इनके ऊपर उस मालिक का ख़ास करम है। क्योंकि ये एक दिन बैठे हुए जो मुझे बता रहे थे कोई 15 के करीब बीमारियां इनके साथ जो चल रही होती हैं, और इसके साथ वो एक मदरसा भी चला रहे हैं, मस्जिद भी चला रहे हैं। और वेलफेयर को ये जो काम है ना वेलफेयर के, ये अल्लाह इन पे ख़ास रहमत है इनकी कि जो ये सारे काम वो इनसे ले रहा है, और उसके रास्ते में खर्च करने से ये दुरेग नहीं करते। जैसे ये बता रहे थे कि इस तंजीम ने जो जब ये शुरू हुई है तो ये थोड़े से लोग थे, लेकिन अब इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोग वो इनसे ले रहा है, और उसके रास्ते में खर्च करने से ये दुरेग नहीं करते। जैसे ये बता रहे थे कि इस तंजीम ने जो जब ये शुरू हुई है तो ये थोड़े से लोग थे, लेकिन अब इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लोग इनके साथ अटैच इसलिए हो रहे हैं कि ये खालिसन अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, उसके बंदों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इनकी ये जो बीमारियां हैं इनके साथ, वो अल्लाह इसमें हिम्मत देता है। बल्कि मैं एक दफ़ा तो इनके साथ कहीं जा रहा था, तो यकदम वो इन पे अटैक आया और मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया कि ये अटैक किस तरह के मुझे आते रहते हैं। तो बहुत सी सीवियर बीमारियां हैं, ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं इनके साथ, लेकिन अल्लाह इनसे काम ले रहा है, क्योंकि ये अल्लाह को पेश कर रहे हैं अपने आप को कि वो उसकी मखलूक के लिए काम करेंगे। तो अल्लाह इस बीमारियों भी इनको चला रहा है। और इनके साथ जो बाकी इनकी टीम है, अरफान बिज़ी आदमी है, वो भी टाइम निकाल रहा है। इनके सदर साहब जो हैं वो भी इसी तरह ही हैं। वो के जितनी टीम है सारे के सारे और बिल्कुल खालिसन अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको इसका अजर सिर्फ वही देगा। जो गुज़श्ता इन्होंने अभी अपनी कारकर्दगी का जिक्र किया कि 3 सालों में वाकई मैं इसका आई विटनेस भी हूँ कि कोरोना के दिनों में इन्होंने काफ़ी काम किया था, क्योंकि उस वक़्त वेलफेयर के काम की अशद ज़रूरत थी। तो इन्होंने अपनी माल अपना, और जिस तरह की इनकी सेहत है वो इजाज़त नहीं देती थी। अमूमन डॉक्टर हज़रात कहते थे कि आप लोग मजमे में लोगों से कम मिला करें, क्योंकि आपके साथ जितनी बीमारियां चल रही हैं वो इजाज़त नहीं देती। लेकिन अल्लाह ने इनको तौफीक दी और उसी ने इनको हिम्मत दी। और ये कोरोना में स्पेशली इन्होंने जो इस तंजीम ने काम किया है वो काबिल तहसीन है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए वो प्रॉपर हुई नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है इनसे कि अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले
और इनको मज़ीद, इस अदारे को मज़ीद तरक्की दे। डस्का प्रेस क्लब इनके साथ शाना बशाना खड़ी है, जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम इनके साथ हैं। अदारे के जनरल सेक्रेटरी साहब अरफान अफजाल खान साहब, आपसे मुखातब होकर बात करने लगा हूँ कि आपको एक वीक का टाइम दिया जाएगा अदारे की तरफ से, चाहे आप इस काम के लिए आप दिन को टाइम निकालें या शाम को या दोपहर को। डस्का में जो मेडिकल स्टोर है उनका ताउन हमें ज़रूरत है, और उनका ताउन के साथ उनकी रुकनीत जो है ना, वो ताजरी वेलफेयर काउंसिल की रुकनीत से वो ज़रूर हासिल करें। अदारे को ऐसे अफराज की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पुराना डस्का इत्तेहाद वेलफेयर काउंसिल जी। तो सर, ये जो बाज़ार में अक्सर पानी खड़ा होता है, जब कोई बारिश आती है तो आपको पता है कस्टमरों को बहुत सारी दिक्कत का सामना होता है, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने की है। ये सिर्फ बाज़ारों का नहीं, गलियों का, रोडों पे भी यही मसला है, और सिर्फ डस्का में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविश से, ताजरों की काविश से चंद माह आए हुए हैं हमारे पास। डस्का में बिलाल बिन अब्दुल हफीज केसी साहब थे, तो उनका कल का दोबारा क्या हो गया जी। अब जो नए आएंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ लेंगे, उनके साथ बात करें। तो सर, उनके आप होते हुए आगाह भी करें तो ना किस जगह। देखिए, उनके होते हुए भी तो आपने तेलियां वाले गले का चक्कर लगाया, क्या हालात हैं? तेलियां वाले गले में जरूर हम गए हैं, आप नूर मस्जिद की बात कर लें। मैं तो तेलियां वाले गले में उस टाइम भी गया हूँ जब आप अपने घरों में थे। कल परसों की बात कर रहे हैं। ये सामने बैठा अदारे का जनरल सेक्रेटरी, जी। तो मैं उस वक्त भी यही कहा है, अरफान किस तरह साढ़े बुजुर्ग बच्चियां औरतें किस तरह करन यार, मेरा सवेरे जाना चाहिए इनू TMO कोल भी ते इसी साहब कोल भी। सर जी, ये बड़ा इशू बना हुआ है ये सीवरेज सिस्टम का। इंशाल्लाह ताला अभी अनकरीब मजीद ताजरों के ये हकूक पे हम ज़रूर उनके साथ। सर, दूसरा क्वेश्चन है कि ताजरों के, आप ताजर लोग कहते हैं कि जैसे कोरोना रहा है, काम के हालात नहीं थे, और जिनकी शॉप्स हैं वो रेंट मज़ीद बढ़ा रहे हैं, मतलब वो रेंट बढ़ाने का बोल रहे हैं, तो दुकानदार बहुत परेशान है, ताजर हज़रात परेशान है इस मामले। ये आती है कहावत एक बनी हुई है कि वो किसी ने कहा अपने गुरु से कि गुरु जी चेले बहुत हो गए हैं, और जब भूखे मन गए आपे कट जाएंगे। अच्छा, मतलब दुकाना वाले दुकाना ही ना एक महीना लेन तारे बचे होन, तो वो तो ये खुद दुकानदार जो है ना किराए रेंट वाले, ये खुद बाहर बैठ जाए, आम दरें लगी है, रेडियां भी लगी होती, मतलब एहतजाज करें। एहतजाज इस अब अगर इन्होंने नहीं अब करना तो करना किसने? मुर्दों ने तो नहीं करना आकर। जी बिल्कुल, आप राइट। ये जिंदा इंसान जो है इनका हक बनता है। अभी इधर से ही उठे, हमें साध ले, अगर हम पीछे कदम हम हमें ये डांट सकते हैं, ये उठे चले हम 3 कदम आगे हों। हर तरह का तावन ताजरों के साथ करने को अदारा पेश। जी थैंक यू जी। ओके। इस गुफ्तगू करते हमारे अदारे के इंतहाई काबिल एहतराम, जैसे कहा जाता है ना कि ये रसगुल्ले वाला है, या मैं चांद नूं कींदा हुंदा हां हल
ऐसा ही अल्लाह ने हमें भी ये आसफ रजी एडवोकेट साहब हाई कोर्ट वेलकम। ये इदारे के सदर हैं, लेट हुए हैं। तो सर इनके लिए क्या पनिशमेंट है? बाकी लोगों को तो आप पनिशमेंट दे रहे थे ना सहाफ़ियों को, तो इनके लिए क्या है जब इदारे के सदर इतने लेट आएंगे? आज का प्रोग्राम है सहाफियों के लिए। क्वेश्चन मेरा भी है। सर बात ये है, क्यों? ये बात ये सर है, आप भी इदारे का हिस्सा है। मैं मादरत ना, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरा मोबाइल की तरह मैं बाद में बता दूंगा। सर हुण पढ़ो हुणे दसो। नहीं यार आने की लगी रहने। आप में से किसी भाई ने सहाफी ने कोई बात करनी हो, कोई हमें से पूछनी हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। अपने दोस्तों में बैठने पर सिखाया, गरीबों की मदद करने तरीका सिखाया। मेरे अल्लाह हमारा जीना मरना हर चीज़ वो तेरे महबूब खातम नबीन का फरमान है, उस पे हम उनके नक्शे कदम में चलने की आपसे अल्लाह ताकत मांगते, ज़रूरत मांगते। और तो खुद अल्लाह वहदहु ला शरीक, अगर तू नहीं हमें ताकत नहीं देनी तो हमने किसके दरदार पे जाना? हमारी इब्तिदा भी तेरे से है, इंतहा भी तेरे से। और इसमें सबका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल अल्लाह तबारक व तआला जिस मकासद के लिए हम यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, मेरा अल्लाह इनके नाम मोहब्बत के अपने अर्शम वल्ला में ये लिख दे, ये सब तेरी मखलूक की खिदमत करने के लिए इधर आए। चाहे किसी भी मद में है, वो ज़रूर अपने गरीब मस्कीन बेवा के काम आने के लिए बैठे हैं। या अल्लाह पर बद नज़र से महफूज, इंसानी शैतानी शर से महफूज। अल्लाह दीन दुनिया की दौलत नसीब कर। अल्लाह अपनी जनाब से नबी पाक का सदका हमारे रिज़्क़ हिलाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ हिलाल, कारोबार, अमल, ईमान, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे दायरे के या दायरे के बाहर से जो भी इंसान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामला, शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे सहाबी भाई, शहरी भाई, जिनमें नासिर मुगल साहब हैं, अहमद खान साहब हैं, एक फसलूर रोड पे जिनका नाम था आबल मेहंदी साहब, लियाकत अली ताहिर साहब व दीगर हम में से, हमारे शहर में से, हमारे मोहल्ला में से जो भी इंसान अल्लाह तेरी अमानतें वापस लिए तूने, हम दुआ गो हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल मंजूर अता फरमाए, उनको उनकी कब्रों को बुक्का नूर अता फरमाए, जन्नत के बागों से बाग बना। या अल्लाह पाक तमाम फौजशुदगान को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे अदारे को कामयाबी में तरक्की अता फरमा।
इसमें जो शख्स काम कर रहा है उसकी उम्र में, जिंदगी, तंदुरुस्ती में बरकत अता सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह खात्मा ईमान की नसीब आमीन। माह रमज़ान शहादत की मौत नसीब या अल्लाह, जब तुम्हें वापसी हो तो लपते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। आमीन।